हे ऑल, कैसे हैं सभी लोग। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के ये आ रहे थे कि सर कुछ नीट के बारे में बताइए, नीट पास आ रहा है और बहुत डर लग रहा है। और कई बार तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बोर्ड्स को लेकर और नीट को लेकर, क्या होगा। तो देखिए, नीट की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे दिमाग में अगर मैं बोलूँ तो हमेशा दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि 10 तरह की बुक सॉल्व कर रहे हैं, 10 तरह की बुक से थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप लास्ट तक परेशान रहोगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों जितना होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बात मानते हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग, वो एक ही स्टैंडर्ड बुक्स या अपने टीचर के नोट्स को बार बार डिफरेंट टाइप से याद भी रख रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं। तो उनकी ग्रैस्पिंग पावर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और मेरी बात होती रहती है, जो इस बात को मानते हैं कि एक ही बुक या एक ही तरह के नोट्स उनको हम बार बार प्रिपेयर करें, तो आप जैसे ही नोट्स पे पहुंचते हो, आपकी याददाश्त में, आपकी मेमोरी में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं कि यस आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। और जो बच्चा बार बार, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कोई नई सिटी में गए हैं और आपके पेरेंट्स आपको स्कूल ले जाएं या कोचिंग ले जाएं, रोज़ मतलब 4 दिन तक नए नए रास्ते से ले जाएं, कम से कम 10 किलोमीटर रास्ता हो या 5 किलोमीटर रास्ता हो, रोज़ नए रास्ते से ले जाएं, तो आपको कभी भी रास्ता नहीं याद होगा। और आपके पेरेंट्स अगर लगातार 15 दिन तक एक ही रास्ते से उस कोचिंग या स्कूल ले जाएं और फिर कभी आपको ज़रूरत पड़े, वहाँ जाम लग जाए उस रास्ते में, तो आप दिशा ज्ञान से दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो। आपके पास उतना ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, उतना सेंस डेवलप हो चुका होता है, उतना तरीका आ चुका होता है कि यस आई कैन डू दिस बाय दिस मेथड ऑल्सो, आई कैन डू दिस बाय दैट मेथड ऑल्सो। और आप स्टार्टिंग में ही अगर कमांड नहीं है और आप डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे या आप मेथड को सीखोगे, तो आपका एक भी चीज़ कॉन्फिडेंटली नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो यू कांट डू, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट परफेक्टली, और आप हमेशा परेशान रहोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी वक्त बहुत है, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप ध्यान रखिए कि आप नोट्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें, रेदर देन आप डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट टाइप्स के अदर नोट्स, डिफरेंट टाइप्स की अदर चीज़ों को फॉलो करें। और बच्चों का ये भी बहुत ज़्यादा आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि सर मैं ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूं कि वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज़ आपको सिलेक्शन नहीं देने वाली है। हाँ, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है और आप ये वाले बच्चे हैं जो नोट्स बार बार, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं और आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और मतलब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पीसीएम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज़। अगर चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई हैं और आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके सोच रहे हैं कि रैंक आने वाली है, तो जो आ रही है वो भी चली जाएगी। तो ध्यान रखिए कि अच्छे से पढ़िए, परफेक्शन से पढ़िए और तब आगे ट्राई करिए। और बेसिक्स को पहले मुट्ठी में करो, उसके बाद आप कुछ और करने की कोशिश करो। मतलब बिल्कुल ये वही बात है कि आपको अगर साइकिल चलानी नहीं आती और आप कह रहे हैं हम डिफरेंट टाइप्स की बाइक चलाएंगे, आज पल्सर चलाएंगे, आज ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, तो नहीं चलने वाली। तो बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन डू अ लॉट। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।